RUM scheme. So, with these words, I conclude. Thank you, ma'am. Thank you. Shri P. Lingam ji. Yeah. Yes, next. Translate not come. Outside. Come. Okay. Shri Dipendra Huda ji. धन्यवाद सभापति महोदया। धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज मेरे को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। मुझसे पहले बहुत से सांसदों ने इस विषय पे अपनी राय रखी, अपने विचार रखे और निसंदेह मुझे लगता है कि आज जब हम आगे की कल्पना करें, अपने भविष्य की कल्पना करें, तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है और किस प्रकार से हम शहरीकरण और शहरों के विस्तार में आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे, इस बात पे हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य किस प्रकार का होगा ये बात निर्भर करती है। आज भी अगर हम देखें तो 30% से ज़्यादा हमारी जनसंख्या शहरों में रहती है और 60% से ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की जो GDP है उसमें हिस्सेदारी इन लोगों की है। 70% नए, अगर हम नए रोजगार के अवसर के बारे में देखें तो 70% नए रोजगार के अवसर शहरों के अंदर आज उत्पन्न होते हैं और इसी कारण से बहुत से ग्रामीण आंचल से रहने वाले लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। 2050 तक ये आकलन किया जाता है कि आधी आबादी हमारे देश की शहरों में रहा करेगी और 2030 तक ये आकलन किया जाता है कि तकरीबन 60 करोड़ लोग शहरों में हमारे 60 करोड़ लोग शहरों के अंदर जा चुके होंगे। बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत से सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी, चाहे वो गवर्नेंस की चुनौती की बात हो, लो कॉस्ट हाउसिंग की चुनौती की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की चुनौती की बात हो, सीवरेज, वाटर सप्लाई, सड़कों की बात हो, बहुत सी चुनौतियां हैं और इन सब चुनौतियों को एक साथ हमें सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत सी सफलताएं हमारी मंत्रालय को मिली हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की बात हो, चाहे वो दिल्ली मेट्रो की बात हो। खास तौर पे अभी पीछे एक कमेटी का गठन किया गया था, ईश्वर आलूवालिया जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी कि आगे देख के ये देखें कि किस प्रकार से हम अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं शहरीकरण के मामले में। मैं उस कमेटी के गठन पे भी बधाई देना चाहता हूं हमारे मंत्रालय को, मंत्री जी को। उस कमेटी की रिपोर्ट ने क्या बताया? उस कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि अगले 20 साल में हमें तकरीबन 39 लाख करोड़, अभी लालजी टंडन 29 लाख करोड़ कह रहे थे, मैं उस आंकड़े को सुधारना चाहता हूं। 29 लाख करोड़ नहीं, 39 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। 39 लाख करोड़ की आवश्यकता अगले 20 वर्ष के अंदर। और इस साल हमने कितना आवंटन किया है? इस साल हमने आवंटन किया है 7,700 करोड़। तो अभी हम 1 लाख करोड़ पे भी पहुंचे नहीं और हम 39 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं अगले 20 साल में, जो कि हमारी एक तरीके से 2008 की पूरे देश की जो GDP थी उतनी अमाउंट, GDP का जो कंट्रीब्यूशन था उतनी अमाउंट हमें 20 साल के अंदर शहरों के अंदर झोंकनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं हम इन चुनौतियों का सामना करने के अंदर सफल हो पाएंगे। बहुत से पहलू हैं। मैं कहना चाहता हूं जो एक पहलू मंत्रालय के सीधा अंदर नहीं है, मगर मंत्रालय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं वो उस पहलू पे सबसे पहले किसी तरीके से प्रदेश सरकारों के साथ बात करके उसको सुलझाने का प्रयास करें। जो गवर्नेंस की बात है, आज के दिन हम देखें शहरों में छोटी म्युनिसिपैलिटीज में क्या हो रहा है, किस प्रकार के पार्षद चुन के आ रहे हैं और पार्षद चुन के जब वो अपना कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं तो 5 साल उस कमेटी के चेयरमैन को हटाने के लिए दौड़ धूप चलती है। डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, इनको इस बात की जानकारी, दौड़ धूप चलती है, खरीद फरोख्त चलती है। मैं आपको कहना चाहता हूं उस स्तर पे जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, ऐसी व्यवस्था में अगर हम जितनी बड़ी बातें कर लें, मगर जब उस स्तर पे हम कुछ सुधारीकरण का काम नहीं करेंगे, और ये केंद्र सरकार की मैं मानता हूं कि केवल एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका, किस प्रकार से चुनाव का ढांचा बने, उस स्तर पे जब चुनाव होता है प्रदेश सरकारों की भूमिका और केंद्र सरकार की भी भूमिका रहे, ताकि गवर्नेंस हमारी ऐसी हो कि एक मेयर के हाथ में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस प्रकार का हम बना के दे
कि निष्पक्षता से और सफाई से वो अपनी जो हम योजनाएं यहाँ से बनाते हैं उनका वो पालन कर सकें। मैं मंत्रालय का ध्यान जो ट्रांसपोर्ट की हमारी बात है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। आज 85% बजट हमारे अर्बन शहरी विकास विभाग का 85% बजट ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहा है, जिसमें से तकरीबन सारा का सारा बजट मेट्रो की परियोजना के विस्तार की तरफ जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली मेट्रो के रूप में एक बहुत सफल परियोजना, जैसे कि बताया गया कि विश्व के अंदर सबसे अच्छी अगर मेट्रो की परियोजनाओं में किसी की गिनती होती है, दिल्ली मेट्रो की वहां पे गिनती होती है। मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारे मंत्रालय ने ये इस बात में सफलता पाई। उसके साथ साथ मैं दिल्ली मेट्रो पे कुछ सुझाव भी अपने से रखना चाहता हूं। दिल्ली मेट्रो और जो बाकी जगह मेट्रो का जो विस्तार हो रहा है उसमें जो एक शेयर का ढांचा है, कॉस्ट शेयरिंग का ढांचा है, वो आधा आधा रखा गया है। 50% भारत सरकार देती है और 50% प्रदेश सरकारें देती हैं। अभी हाल ही में इस जो ये ढांचा रखा गया, इस ढांचे के विपरीत एक मेट्रो की लाइन का सैंक्शन हुआ है। बदरपुर से YMCA चौक फरीदाबाद के अंदर जो मेट्रो का सैंक्शन अभी मेट्रो जो अप्रूव हुई है, वो पहली ऐसी देश में मेट्रो है जिसमें 80% जो हिस्सेदारी है वो हरियाणा सरकार दे रही है। फरीदाबाद मेट्रो जाएगी, उसमें 13.8 किलोमीटर वो मेट्रो बनेगी। 2494 करोड़ में से 1557 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार दे रही है और नाम क्या रहेगा? दिल्ली मेट्रो। तो ये मैं कहना चाहता हूं मंत्रालय से कि या तो जब पूरे देश में एक ढांचा आधे हिस्सेदारी का है, आधा हिस्सेदारी भारत सरकार को देनी चाहिए, और अगर आपको नहीं देनी तो उसका नाम हरियाणा मेट्रो कर देना चाहिए, जो बदरपुर बॉर्डर से आगे जाए, जो हरियाणा सरकार उसका जो खर्चा ले रही है। दूसरा मैं सुझाव रखना चाहता हूं, हमारे जो मुंडका तक मेट्रो पहुंच गई, मुंडका से आगे बहादुरगढ़ तक जो मेट्रो का एक प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव भी इन प्रिंसिपल उसका फैसला हो चुका है, इन प्रिंसिपल उस प्रस्ताव का अप्रूवल हो चुका है। ये कुल 11 किलोमीटर की ये लंबी लाइन है। 11 किलोमीटर की लाइन में 6 किलोमीटर दिल्ली के अंदर है और 5 किलोमीटर हरियाणा के अंदर। ये 1916 करोड़ रुपए की ये लागत से लाइन बनने जा रही है। अभी जो प्रस्ताव है उसके अनुसार ये 1916 करोड़ की जो लागत आएगी, इसमें केवल हिस्सेदारी जो प्रदेश सरकारों की तरफ से होनी है वो केवल हरियाणा सरकार उसकी हिस्सेदारी करेगी, जबकि 6 किलोमीटर लाइन दिल्ली के अंदर बननी है। मैं ये पुरजोर मंत्रालय से मांग रखना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो, या तो दिल्ली सरकार ये कह दे, हमारे दिल्ली सरकार के साथ ही मौजूद है, या तो दिल्ली सरकार ये कह दे कि मुंडका से आगे 6 किलोमीटर तक दिल्ली में कोई वो रहता नहीं, या जो रहते हैं वो उनकी दिल्ली में कोई हिस्सेदारी नहीं, भागीदारी नहीं। वो ये कह दे तो हरियाणा वहां से हम मेट्रो लाइन पे लेके जाने का काम करेंगे। मगर अगर दिल्ली का वो हिस्सा है तो दिल्ली को अपनी हिस्सेदारी, अपने जो नागरिक मुंडका के और पश्चिमी दिल्ली के अंदर जो हमारे किसान भाई रहते हैं, जो हमारे मजदूर भाई रहते हैं, उन भाइयों की जो कहते हैं हिस्सेदारी है, उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को लेनी चाहिए। उसके साथ अगला मेरा सुझाव है, जहांगीरपुरी से मेट्रो लाइन कुंडली तक जानी चाहिए। अगले फेज के अंदर इसका सर्वे चल रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये सोनीपत और आगे आने वाले समय में पानीपत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मेट्रो लाइन बनने जा रही। एक बहुत महत्वपूर्ण मेट्रो लाइन है द्वारका से आगे नजफगढ़ और बादली तक मेट्रो लाइन पहुंचने का। अभी महाबल जी यहाँ बैठे हैं, ये इस बात के लिए जोरदार इसका समर्थन करेंगे, ताली बजा के समर्थन करेंगे, क्योंकि ये मेट्रो लाइन ऐसी मेट्रो लाइन है जो पूरी पश्चिमी दिल्ली है। पश्चिमी दिल्ली का अगर दिल कहीं बसता है, देश का दिल दिल्ली में है, दिल्ली का दिल पश्चिमी दिल्ली में, और पश्चिमी दिल्ली का कहीं दिल है नजफगढ़ में। यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, सहवाग से लेके सुशील कुमार रेसलर तक लोग पश्चिमी दिल्ली नजफगढ़ से निकलते हैं। तो नजफगढ़ से तक मेट्रो जाए और आगे बादली तक पहुंचे, तब जाके कहीं इस क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं कहना चाहता हूँ, कहते हैं सभापति जी, जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एनसीआर प्लान, मैं एनसीआर के बारे में पहले कहना चाहता हूँ, उसके बाद रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आएंगे। एनसीआर हमारे नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को एनसीआर कहा जाता है। बहुत से जिले एनसीआर के अंदर आते हैं। एनसीआर जब बना, उसका सपना यह था कि सभी बराबर का विकास हो। दिल्ली के आसपास गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक समान विकास हो, एक समान जीवन का स्तर हो। तो ये जब एनसीआर बना, उस वक्त इस सपने के साथ, और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, एनसीआर 1985 के अंदर बना। राजीव गांधी जी का सपना था कि इसका, राजीव गांधी जी की कलम से एनसीआर का गठन, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का 1985 में गठन है।
20% आज देश का जो जीडीपी है वो इस एनसीआर के अंदर से एनसीआर पर कंट्रीब्यूट करता है। 20% हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एनसीआर की हिस्सेदारी। मगर जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, मैं एक आपका ध्यान एक विपरीत परिस्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अकेला यही एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी योजना है केंद्र सरकार की जिसके ऊपर जो जितना उनको प्लान बजट एलोकेट होता है उसके अंदर कटौती की गई। 2008 के अंदर 7-8 के अंदर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का सेंट्रल बजट से जो प्लान बजट दिया गया था वो 100 करोड़ रुपए दिया गया था। अब वो घट के 50 करोड़ रुपए आ गया। मैं ऐसे इस अनदेखे को मैं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये जस्टिफाइड नहीं। तो ये जो 50 करोड़ 100 करोड़ से घटा के किया गया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मांग थी कि 12वें 5 वर्षीय प्लान में 500 करोड़ दिया जाए। 500 करोड़ मांगा तो कितना मिला? 60 करोड़। अभी कॉमनवेल्थ खेल हुए तो क्या हुआ? सारा का सारा बजट दिल्ली के अंदर आया। जो हम खुशी है हमें दिल्ली के अंदर बजट आया, मगर हमने कहा कि दिल्ली के साथ साथ आप लोग दिल्ली का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, मगर ज्यादा लोग गुड़गांव में रुकेंगे, ज्यादा लोग नोएडा में रुकेंगे, ज्यादा लोग फरीदाबाद में रुकेंगे। आप वहां की भी सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दीजिए। कोई एक पैसा भी वहां पे आवंटन वहां का नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं ये जो अनदेखी की जा रही है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जो प्लान बजट है उसको बढ़ाया जाए। उसमें कम से कम 3 गुना बढ़ाने का काम होगा, तभी एनसीआर की आगे का विकास संभव हो सकेगा। सर पार्टी की तरफ से टाइम मिला है सर थोड़ा सा। ऑलरेडी योर पार्ट टाइम इज ओवर। तो अच्छा सर, जो आखिरी जो कुछ जो विषय आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, एक बहुत गंभीर विषय। मिनिस्टर वांट्स टू रिप्लाई, दैट इज व्हाई वी आर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ग्रांट इन बजट के साथ साथ मेरे को सूचना मिली है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का जो स्टाफ है, स्टाफ में भी कटौती का फैसला कहते हैं मंत्रालय करने जा रहा है। तो जो स्टाफ है उसको बढ़ाया जाए और जो पूरा उस पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का बजट दिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़ी हमारी मेगा सिटीज हैं, चाहे वो लंदन की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें, टोक्यो की बात करें, पूरी दुनिया के सर वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इनफैक्ट इफ आई कैन हैव द इंटेलिजेंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। पूरी दुनिया के अंदर जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मेट्रो और रेलवे का इंटरऑपरेबिलिटी है ताकि सबर्ब्स को कनेक्ट किया जा सके, पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ये लागू की गई। अगर मैंने बहुत से शहरों का किस प्रकार से वहां का मेट्रो का विस्तार हुआ उसका मैंने अध्ययन किया। तो अगर आप सभी शहरों को देखें, दुनिया के बड़े बड़े शहरों को अगर आप देखें, मैड्रिड को देखें, वहां जब मेट्रो बनी उसके साथ साथ सबअर्बन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार किए गए, कारकानियास जिसको कहा जाता है। पेरिस के अंदर रीजनल एक्सप्रेस रेलवे जब बनी तो रीजनल एक्सप्रेस रेलवे पेरिस के 200 किलोमीटर तक उन्होंने एक साथ उसको कनेक्ट करने का काम किया अपनी मेट्रो और रेलवे। But there is no time. You want to complete. How can I do that? No, sir. Sir, just last 2 minutes, sir. Last 2 minutes, sir. ऐसे ही जर्मनी के अंदर यूबान और एसबान दोनों को एक साथ मिलाया गया, जहां पे रेल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए गए और वहीं पे मेट्रो के स्टेशन को उनका दोनों को स्टेशन का एक साथ उतरने का काम किया गया। सर आज के दिन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने सजेस्ट किया था कि भाई रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से एक हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली के चारों दिशाओं में बनाए जाए, मगर उस बात को उस प्रोजेक्ट में ढिलाई हुई है। उस प्रोजेक्ट के जिस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को चैंपियन करना चाहिए था, मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाए। और अभी फिलहाल 3 कॉरिडोर बने, एक पानीपत तक, एक मेरठ तक और एक अलवर तक। इन 3 कॉरिडोर के साथ साथ एक कॉरिडोर हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, सिरसा तक जो पश्चिमी दिशा में जाता है, उस कॉरिडोर की भी फिजिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए। और एक कॉरिडोर जो हमारा मथुरा तक, जो फरीदाबाद, पलवल, मथुरा तक जाता है, वो कॉरिडोर भी बनना चाहिए। जब तक ये कॉरिडोर नहीं बनेगा लोग दिल्ली के अंदर आते जाएंगे। तो मैं बहुत पुरजोर ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो रेलवेज के साथ और मेट्रो के साथ, अब रेलवेज और मेट्रो को जोड़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बॉम्बे के अंदर सबअर्बन ट्रेन चलती है, अब रेलवेज और मेट्रो को जोड़ने की आवश्यकता है। और उसको जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार कोई अकेली नहीं जोड़ सकती। उसको जोड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को ही पहल करनी चाहिए। और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इज इन द यूनिक पोजीशन
to talk to railways and to state governments to facilitate this. इन्हीं शब्दों के साथ और ये जो पानीपत से एक ओमनीवेस का प्रोजेक्ट हमारा जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में 5 minutes for you, 5 minutes, very briefly. उसको भी सैंक्शन करने की आग्रह करते करते पंचकुला के अंदर एक जो हमारा एक और हमारा जो है विषय बहुत महत्वपूर्ण, आदरणीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय पंचकुला के अंदर विषय जो आदरणीय पवन बंसल जी बैठे, एक जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन मिला चंडीगढ़ को, उसमें उन्होंने ट्राई सिटी के नाम से वो दिया, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, मगर उसका पूरा बजट अकेला चंडीगढ़ में उसका बजट पूरा लगने का काम हुआ क्योंकि एक साथ हमारी प्लानिंग नहीं हो पाई। पंचकुला का अलग से प्लान है। मैं आग्रह करता हूँ मंत्रालय से कि वो पंचकुला का और मोहाली का पंचकुला का और मोहाली का भी वो जो अलग डेवलपमेंट प्लान उसको शामिल किया जाए। सर आखिरी पॉइंट, सर मैं कंक्लूड करता हूँ, आखिरी पॉइंट क्या कंक्लूड करते हैं सर। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंदर अभी जो जितने भी शहर आते हैं जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में, उन सभी शहरों को उसके शुमार करना चाहिए। चाहे अभी केवल फरीदाबाद शुमार है, चाहे गुड़गांव आता है, चाहे गाजियाबाद आता है, चाहे नोएडा आता है, जो उन सभी को जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंदर अगर शामिल करने का काम करें। You speak. Right. चलो जी, Mr. Huda, please take your seat, please. बहुत बढ़िया। 5 minutes, very briefly. चेयरमैन साहब, 5 minutes. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।